हेलो दोस्तों, अक्सर ये समझा जाता है कि ग्रे घोड़ा या घोड़ी मीन्स मज्जू के लाइन। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मज्जू के लाइन अपने ग्रे घोड़ों के लिए फेमस है, मगर हिंदुस्तान में मज्जू के लाइन के अलावा भी बहुत सारे ग्रे घोड़े और घोड़ियां हैं। समय समय पे जिनमें से बहुत अच्छे स्टैलियंस और मेयर्स हमारी नज़र में आते रहते हैं। ये है हमारी नई घोड़ी फ़िरोज़ा, जिसको मैं लाया हूँ विजयपाल जी के वहाँ से, जो सुमेरपुर के रहने वाले हैं और घोड़ों के बहुत अच्छे ज्ञाता और मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, जिनके पास एक खूबसूरत घोड़ा है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष खेमपुर से अलावा जो प्रभात का बच्चा है और जो फेमस है बहुत बड़े बछेरियाँ पैदा करने में, जिसकी कुछ बछेरियाँ ऑलरेडी 67 इंच तक पहुंच गई हैं। वो घोड़ा सोशल मीडिया पे बहुत कम लोगों को पता है, मगर मैं उस घोड़े का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। खैर, आज बात करते हैं इस खूबसूरत घोड़ी फ़िरोज़ा की। नीला रंग हम इसको पंजाब में बोलते हैं, मगर फ़िरोज़ा रंग मैं बहुत समय से अपने दिमाग में सोच के बैठा था। अब ये घोड़ी मिली, जिसका नाम मैंने रखा फ़िरोज़ा। ये ग्रे कलर की घोड़ी, जिसका शायर है वनराज, जितना कि हमें विजयपाल जी ने बताया, और इसकी माँ जो थी वो किरीट काका के बाग स्टड फार्म में थी, जो सिद्धपुर गुजरात में है। किरीट काका घोड़ों के एक बहुत अच्छे ज्ञाता, ब्रीडर और घोड़ों से बहुत प्रेम करने वाले थे। मुझे ज़िंदगी में कई बार उनसे मिलने का मौका मिला। किरीट काका पिछले कुछ समय पहले ही उनकी डेथ हुई, और जिस दिन उनकी डेथ हुई वो शो में मिले थे और बहुत सारे घोड़ा प्रेमियों को वो मिल के उस दिन गए। तो ये घोड़ी वनराज की डॉटर है। वनराज जो कि अली बाबा का बच्चा था। वनराज एक अलग ब्लड लाइन का ऐसा घोड़ा था जिसके बहुत ही लोग फ़ैन रहे हैं। मैंने उस घोड़े को कई बार बाग में देखा, उसकी फ़ोटोग्राफ़ी भी की। मन में एक दुख हमेशा रहेगा कि मैं उसका वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि उस समय हम लोग फ़ोटोग्राफ़ी पे ही ध्यान देते थे, वीडियोग्राफी पे नहीं। इस घोड़ी की हाइट है 63 इंचेस। इसने पहले एक विजयपाल जी के घोड़े रुद्राक्ष से बच्चा दिया था, जो पैदा होने के कुछ समय बाद ऑफ हो गया, मर गया बेचारा। मैं इस घोड़ी को एक सपने के साथ लाया हूँ कि मैं इसको ब्रीड कर लूँगा सेनापति के साथ। ये टोटली डिफरेंट ब्लड लाइन से आई हुई घोड़ी है, और अगर मैं ब्रीडिंग करूँगा, बेशक मैं प्रेग्नेंट की हुई घोड़ियों को बेच भी देता हूँ, मगर मेरी एक कोशिश ज़रूर रहेगी कि मैं कोई भी इन ब्रीडिंग घोड़ों में ना करूँ। इन ब्रीडिंग से पैदा हुए घोड़े आगे जाके ज़िंदगी में कई बार बहुत कष्ट भोगते हैं, जिनमें से आगे जाके घोड़ियों का प्रेग्नेंट ना होना, बच्चेदानियों का सही ना होना, घोड़ों के भी कई सारे फॉल्ट्स इसमें आ सकते हैं। जिस तरह की ब्रीडिंग हम इंसानों में नहीं करते, जितने रिश्ते हम इंसानों में दूर दूर तक गोत्र छोड़ के शादियां करते हैं, उसी तरह मैं चाहता हूं कि हम लोग घोड़ों में भी करें। ये खूबसूरत घोड़ी पहुंच गई है लॉन्ग राइडर्स रैंच पटियाला के ऊपर। ग्रे कलर मेरा शुरू से ही फेवरेट रहा है। अभी भी हमारे पास 3 स्टैलियंस हैं, जिनमें से एक मज्जू के लाइन का टैंक है, दूसरा आलीशान लाइन मज्जू के का कॉम्बिनेशन, करामाती का कॉम्बिनेशन सेनापति है, और तीसरा है फलक शेर, जो ग्रे घोड़ों की अलग ब्लड लाइन से आता है।